So hello everyone, this is Nitesh and you are watching English Leader by Nitesh. So guys, today's topic is how to recognize tenses. तो दोस्तों, हम सब की यही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर कि हम टेंस को पहचान नहीं पाते हैं, जिस वजह से हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंसेस इन इंग्लिश। तो हम हिंदी में जैसे सेंटेंस के अंत में ज़्यादातर देखने को मिलता है ता हैं, ते हैं, ती हैं, तो उसे हम समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ये सब रहे तो हम जानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल क्या होते हैं ना, इसमें क्वेश्चंस में डू डज आता है और V1 और V5 का प्रयोग होता है। यानी जो भी वर्ब आएगा वो या तो वर्ब 1 में रहेगा ओरिजिनल फॉर्म में, या तो उसमें एस या ES लगेगा। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर आता है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ रहे तो आपको समझना है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में है। किसी सेंटेंस के अंत में अगर रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, वे लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इस तरह से रहे तो हमें पहचान लेना है कि ये कंटिन्यूअस टेंस का है। कंटिन्यूअस टेंस मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है ना, इज़म आर के साथ होता है वर्ब में ING। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम प्लेइंग, ही इज़ रीडिंग, ही इज़ राइटिंग, ही इज़ प्लेइंग। तो इस तरह से यू आर डूइंग समथिंग, यू आर रीडिंग, यू आर राइटिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर ईटिंग, यू आर सिटिंग, यू आर स्टैंडिंग, इस तरह से। फिर आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है। सेंटेंस के अंत में रहता है जैसे हम अभी अभी कोई काम कर चुके हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, सो चुका हूँ, खेल चुका हूँ, रो चुका हूँ, हंस चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, पढ़ लिया है, या है, ये है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है हिंदी सेंटेंसेस में। तो हमें समझ जाना है कि ये परफेक्ट में है, यानी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हैज़ या हैव, उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहाँ पे जो है हैज़ का प्रयोग जो होता है सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हैज़ लगता है, बाकी के साथ हैव का प्रयोग होता है। और आइए आगे देखते हैं। जब करता रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें समय का जिक्र हो, जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 साल से, 4 साल से, उसमें रहा है, रही है मिलता है, लेकिन उसमें समय रहता है, तब हमें समझ जाना है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी क्या है, जहाँ पर भी हमें दिखे है, ये है रहे, तो हमें जानना है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट में से किसका है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जैसे कि मैं पढ़ता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ, या खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ, या सुबह से खेलता हुआ रहा हूँ। यानी ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ है, अभी चल रहा है और कुछ समय तक चलेगा, तो वो समय का भी जिक्र रहता है। तो हमें समझ जाना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका रूल होता है हैज़ हैव, उसमें आएगा बीन, उसमें आएगा बीन। फिर वर्ब जो भी होगा उसमें ING लगेगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग। सीता सुबह से खेल रही है, सीता हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से होता है। तो ये तो बात हुई प्रेजेंट टेंस की। अगर पास्ट में रहे तो कैसा होगा, आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं पास्ट के लिए, जैसे कि सेंटेंस में आपको ज़्यादातर मिलता है या, ये, या था, ये थे, इस तरह का मिलता है। तो हमें समझ जाना है कि ये पास्ट में है, और पास्ट में कौन सा है ना, सिंपल पास्ट में। जैसे मैं खाया, पिया, रोया, हंसा, मैं खाया था, खेला था, पढ़ा था, लिखा था,
वो खाई थी, खेली थी, पढ़ी थी, लिखी थी। इस तरह का जब भी मिले तो हमें समझ जाना है कि ये सिंपल पास्ट में है। और इसका रूल्स होता है, क्वेश्चन जब भी हम पूछते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डिड देखने को मिलता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है। जनरली हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है। और कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस तरह से जब भी सेंटेंस के अंत में मिले, जैसे वो खेल रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, तो इस तरह से जब भी मिले तो हमें समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है वॉज, वर, और उसमें वर्ब के साथ ing लगा रहता है। और जैसे इसी का अगर बात करें परफेक्ट की, तो जैसे में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का रहे तो हमें समझ जाना है कि ये परफेक्ट का है। और कौन सा परफेक्ट ना, पास्ट परफेक्ट। तो इसका जो सेंटेंस है वो हेड के साथ वर्ब का तीसरा रूप मिलता है। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसमें रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह से मिलता है। और उसमें टाइम रहता है, फोर सिंस के साथ टाइम लगा रहता है। तो हमें समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। उसमें हैड बीन मिलता है, जनरली हैड बीन के साथ वर्ब में ing। तो बस इसी तरह से हम टेंस को पहचान सकते हैं। सुबह से नाच रहे थे, तो इस तरह का सेंटेंसेस हमें मिलता है। तो हमें समझना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और इसमें हैड, उसके साथ बीन प्लस वर्ब में ing, और लास्ट में अदर वर्ड्स आएगा, फिर फोर सिंस के साथ टाइम आएगा। तो ये हैड बीन जहाँ पर रहे तो समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं फ्यूचर का कॉन्सेप्ट। तो फ्यूचर को हम इस प्रकार पहचान सकते हैं, जैसे सेंटेंस में जनरली हमको मिलता है गा, गे, गी, तो हमें समझ जाना है ये तो पहले फ्यूचर का है। और फ्यूचर में से कौन सा है ना, सिंपल का है, सिंपल का है। और इसका जो रूल होता है उसमें शैल और विल मिलता है, और उसमें वर्ब का पहला रूप आता है। फिर अगर कंटिन्यूअस में रहे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो उसमें मिलता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह का हिंदी के सेंटेंस के अंत में मिलता है। और उस तरह के सेंटेंस अगर मिले तो हमें समझ जाना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। उसमें क्या मिलेगा, शैल, विल, उसके साथ बी मिलेगा। कंटिन्यूअस में जो मेन फैक्टर है वो है बी मिलेगा, उसके साथ वर्ब में ing लगता है। अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो उसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का मिलता है। तो हमें समझ जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसका रूल्स क्या होता है देखते हैं। तो शैल, विल के साथ हैव आता है, और वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो हमें समझ जाना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिर अगर लास्ट में देखा जाए तो ऐसा काम जो फ्यूचर में कभी चालू होगा और जारी रहेगा कुछ समय तक, तो करता रहेगा, करते रहेंगे, इस तरह से रहता है। तो और उसमें समय भी का जिक्र रहता है। तो उसमें हमें समझ जाना है शैल या विल के साथ हैव का प्रयोग होगा, फिर उसमें बीन आएगा, फिर वर्ब में ing। तो इस तरह से हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी पहचान है, जैसे किसी भी सेंटेंस में हमें ये है मिले तो हमें समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस में है, या फिर था, या फिर या था, थे, थी, या फिर या, ये, इस तरह का अगर कुछ मिले तो हमें समझ जाना है कि ये पास्ट टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है। और सेंटेंस में गा, गे, गी इस तरह से मिले तो हमें समझ जाना कि ये फ्यूचर टेंस का है। ये तीनों चीज़ याद रखना है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।